मौसम का बदलना और हाथ पैरों में जकड़ना, टूटना, ये बहुत आम बात है। कई लोगों को तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि इतनी जकड़न होती है कि सुबह सवेरे एड़ी ज़मीन में ही नहीं रख सकती हैं। पैर हाथ ऐसे लगते हैं जैसे मुड़ेंगे नहीं, अकड़ गई हैं। तो इसके लिए आज मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो पहली बार में ही आपको असर देगी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा गिलास यानी कि 2 गिलास के करीब आपको पानी ले लेना है और साथ में हम लेंगे आधा इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी 2 तरह की आती है, एक सीधे टुकड़ों में आती है, एक मुड़ी हुई में आती है। जैसी आपको मिल जाए ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पर 2 लोगों का इतना सामान डल रहा है। अगर आप एक जने के लिए बना रहे हैं तो इसकी आधी क्वांटिटी डालिएगा। बड़ी इलायची, एक तो हरी छोटी इलायची आती है ना, वो नहीं है, ये बड़ी इलायची आती है, काली काली आती है, इसके मोटे बीज होते हैं। दालचीनी हमारी ब्लॉकेज को खोलती है, अकड़न को खोलती है, सभी को पता है। अगर हम चीनी चाय में ना डालें और ये दालचीनी डाल दें तो आप समझ सकते हैं कितना फ़ायदा देती है। उस चीनी को हटा दीजिए, खाली दालचीनी की जो आप चाय पी करके देखिएगा, आपको मज़ा आने के साथ साथ शरीर में ऐसी चुस्ती फुर्ती आएगी कि मैं क्या ही बोलूँ। बड़ी इलायची हमने डाल दी है, साथ में डालिए 2 लौंग। अभी बारिश का हल्का फुल्का मौसम है और मौसम बदल रहा है तो यहाँ पर लौंग जो है आप 1 रखिएगा, ठीक है। चलिए जी, इनको हम उबलने देते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छे से धीमी आंच पर उबालिएगा, ऐसे नहीं कि तेज़ गैस की फ्लेम पे से उबालना है। धीमी धीमी आंच पर ये उबलेंगे तो अपना जो इनका अरोमा है ये इस पानी में निकल करके आ जाएगा। जब जकड़न होने लग जाती है ना, अगर हम उसे नहीं संभालते हैं तो आपको पता है हाथ पैरों में सूजन आने लग जाती है। मुंह पे कई लोगों का आप देखेंगे कि सुबह उठते हैं तो उनके मुंह के ऊपर, आँखों के नीचे जो है उनको सूजन आपने देखी होगी, वो आने लग जाती है। उंगलियों जो है सूजी सूजी आपको नज़र आएंगी तो समझ लीजिएगा ये अकड़न की ही प्रॉब्लम है। अगर हम देसी भाषा में बात करें तो ये जब हमारे शरीर में मतलब गैस ज़्यादा बन जाती है और बात और पित्त जब बढ़ जाते हैं, मतलब गैस बनने लग जाती है, तेजाब बनने लग जाता है, तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाती है। जब हम दवाइयाँ लेते हैं उनसे पेट गर्म भी हो जाता है, लीवर किडनी भी जो है ख़राब होने का संकेत होने लग जाते हैं और न जाने कितने तरह की और प्रॉब्लम आ जाती है जब हम इस तरह की चीज़ लेते हैं। देखिए कोई अलग चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ें हम दाल में डालते हैं, चाय में डालते हैं। तो खाली बस इसमें चाय पत्ती ना डालो तो ये ऐसी बन जाएगी। अगर इसमें आप चाय पत्ती डाल देते हैं तो फिर वो वैसी चाय बन जाती है। अगर आप इसे सब्जी में डालते हैं तो इसमें खुशबू हो जाती है और सब्जी एकदम मतलब पाचकदार बन जाती है। दाल जो है पचने में हल्की हो जाती है इन चीज़ों को डालने से। कई बार हम चने में उबालने के लिए रखते हैं तो यही चीज़ें डालते हैं ना। कारण ये है कि ये हमारे पेट को हल्का कर देती है, हाजमाइती बना देती है। तो जब हम इन चीज़ों को लेते हैं, पेट का हाजमा ठीक होता है ना, तो ये अकड़न जकड़न जो भी है ये सारी दूर हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कईयों की गर्दन अकड़ जाती है, सर्वाइकल हो जाता है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदा होती है। सर्वाइकल जो है हमारे पेट से ही शुरू होता है। जब हम पेट का गड़बड़ाहट होती है ना, समझ लीजिए कि आपको ये सारी बीमारी आने वाली है। पैरों में झंझनाहट होना, एड़ी ज़मीन में रखते ही दर्द होना और पेट फूला फूला हुआ रहना, ये सारी चीज़ों में रामबाण का काम करेगी। एक बार लेते ही तुरंत ठीक। अब आप कहेंगे कि हम इसे खाली पेट ले सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि खाली पेट अगर आप लेते हैं तो कईयों को ये घबराहट पैदा कर देगी। जैसे चाय कईयों को खाली पेट घबराहट पैदा कर देती है ना, तो ये भी ऐसे। आप चाय तो इसे खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद सिप सिप करके थोड़ा गुनगुना सा हो तभी आप पी लीजिएगा। बहुत अच्छे से खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और ये आपको जो है रिजल्ट भी अच्छा देगी। ऐसे ही आप शाम को कर सकते हैं, रात को सोते टाइम पर आप इसे ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। इसे किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए? जो गर्भवती महिला होती है ना, उन्हें इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जब हम ये इन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं ना, तो जो गर्भिणी होती है, जिनके पेट में बच्चा होता है, डिलीवरी होने वाली होती है, तो उनको बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और फिर दिक्कतें शुरू होने लग जाती है। तो उनको नहीं लेनी है। जिनको बहुत ज़्यादा जलन रहती है, आँखों में जलन रहती है, उनको भी ये चीज़ नहीं लेनी होती। उनके लिए क्या लेना होता है, उनको थोड़ा सा इसमें ठंडी चीज़ मिला करके लेनी होती है। ऐसे आप पी लेंगे बहुत बढ़िया है। अगर आप ऐसे नहीं पी सकते ना, तो इसमें आप हल्का सा शहद मिला सकते हैं, लेकिन शहद कम मिलाना है जब ये ठंडा हो जाए। गरम गरम में कभी भी आप शहद नहीं मिलाइएगा, नहीं तो वो जहर का काम करता है। जब आप हल्का सा गुनगुना हो तभी इसमें आपको शहद मिलाना है और इसका सेवन करना है।
जैसे हम लोग देखते हैं ना, कई बार मैंने पढ़ा है, देखा है कि गरम गरम पानी में शहद बोल के पीने के लिए देते हैं, तो वो आपको कतई नहीं करना है। हल्का सा गुनगुना पानी हो तभी आपको इसे पीना है। आप गरम गरम में पी लेंगे तो लीवर के अंदर ठीक होने की बजाय कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। ठीक है, चलिए जी, हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे सिप सिप करके पियेंगे। अब आप देख रहे हैं कितना सा काढ़ा है हमारे पास, बस आधा गिलास से कम काढ़ा हो इतना इतना आपको लेना है। और अगर आप इस चाय को 4 जनों को भी दे देंगे तो भी 4 जनों का ही पेट जो है बहुत अच्छे से साफ होने के साथ साथ, गैस इश्यूज दूर होने के साथ साथ, जकड़न दूर होगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा, यानी कि एक दवा और 25 तरह की बीमारी जो है दूर होने की रेमेडी। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो अपनों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोग के लिए किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक और नई रेसिपी रेमेडी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।